अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछली मर्तबा हमने इस्लामी महीनों के नाम सीखे थे और आज हम अंग्रेजी महीनों के नाम सीखेंगे। नेम ऑफ मंथ्स, अंग्रेजी महीने। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहे। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी महीनों के नाम अंग्रेजी, उर्दू और मराठी तीनों जबानों में मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ते हैं, इसलिए आज हम तीनों जबानों में अंग्रेजी महीनों के नाम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी का पहला महीना है जनवरी। उर्दू में पढ़ते हैं इसे जनवरी और मराठी में पढ़ा जाता है जानेवारी। अंग्रेजी का दूसरा महीना है फरवरी। उर्दू में इसे पढ़ते हैं फरवरी और मराठी में पढ़ा जाता है फेब्रुआरी। अंग्रेजी का तीसरा महीना है मार्च। उर्दू में पढ़ते हैं मार्च और मराठी में भी पढ़ते हैं मार्च। अंग्रेजी का चौथा महीना है अप्रैल। उर्दू में पढ़ते हैं अप्रैल और मराठी में पढ़ा जाता है अप्रैल। अंग्रेजी का पांचवा महीना है मई। उर्दू में पढ़ते हैं मई और मराठी में पढ़ा जाता है मई। छठे महीने का नाम है जून। उर्दू में पढ़ते हैं जून और मराठी में भी पढ़ा जाता है जून। सातवें महीने का नाम है जुलाई। उर्दू में पढ़ते हैं जुलाई और मराठी में पढ़ा जाता है जुलाई। आठवें महीने का नाम है अगस्त। उर्दू में पढ़ते हैं अगस्त और मराठी में पढ़ा जाता है अगस्त। नौवें महीने का नाम है सितंबर। उर्दू में पढ़ते हैं सितंबर और मराठी में पढ़ा जाता है सितंबर। 10वें महीने का नाम है अक्टूबर। उर्दू में पढ़ते हैं अक्टूबर और मराठी में पढ़ा जाता है अक्टूबर। और 11वें महीने का नाम है नवंबर। उर्दू में इसे पढ़ा जाता है नवंबर और मराठी में पढ़ते हैं नवंबर। और आखिरी महीना यानी 12वें महीने का नाम है दिसंबर। उर्दू में इसे पढ़ा जाता है दिसंबर और मराठी में पढ़ते हैं दिसंबर। अच्छा बच्चों, आप अंग्रेजी महीनों के नाम को पढ़ने और लिखने की मशक कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।